पितरों को मोक्ष दिलाने वाली, 7 पीढ़ियों को तारने वाली एकादशी आ गई। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली ये एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। दोस्तों, पितृपक्ष में आने वाली इस एकादशी के व्रत का शास्त्रों में बड़ा महत्व बताया गया है। सतयुग में राजा इंद्रसेन नामक राजा ने अपने पितरों को यमलोक से मुक्ति दिलाने के लिए भी यही व्रत रखा था। तो चलिए जानते हैं पितृपक्ष में कब आने वाली है इंदिरा एकादशी, कब है इस व्रत का शुभ मुहूर्त, कब होगा पारण और क्या है सबसे प्रचलित कथा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल या पेज पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, अभी अक्टूबर का माह चल रहा है। हिंदी पंचांग में इसे आश्विन कहा जाता है। इसी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी आ रही है। इस एकादशी की सबसे खास बात है कि ये एकादशी पितृपक्ष में आ रही है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से पितरों को यमलोक में परेशानी नहीं झेलनी पड़ती और उन्हें मोक्ष मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखकर एकादशी के दिन श्राद्ध और श्री हरि की पूजा कथा करने से 7 पीढ़ियों के पितृ पाप से मुक्त होकर तृप्त हो जाते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कब है इंदिरा एकादशी और व्रत रखने का मुहूर्त। साथ ही सुनते हैं सबसे प्रचलित कथा जिसे पितृपक्ष के दौरान सुनना अनिवार्य होता है। दोस्तों, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 9 अक्टूबर 2023 दोपहर 12:36 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 10 अक्टूबर 2023 दोपहर 3:08 से हो रहा है। आप इस दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा 10 अक्टूबर सुबह 9:13 से दोपहर 12:08 तक कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण आप अगले दिन यानी 11 अक्टूबर सुबह 6:19 से सुबह 8:39 तक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब सुन लेते हैं पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी की सबसे प्रचलित कथा। पौराणिक कथा अनुसार सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में एक बड़ा प्रतापी राजा इंद्रसेन राज्य करता था। उस राजा के पास पुत्र, पौत्र, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। कहा जाता है कि एक दिन नारद मुनि राजा इंद्रसेन के मृत पिता का संदेश लेकर उनकी सभा में पहुंचे। नारद मुनि ने राजा इंद्रसेन से कहा, हे राजन, यमलोकपुरी में आपके पिता से भेंट हुई थी। आपके पिता ने बताया उनके जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग होने की वजह से उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है। इसके परिणाम स्वरूप वह अभी भी यमलोक में ही है। नारद मुनि की बातें सुनकर राजा इंद्रसेन बहुत दुखी हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर नारद जी से अपने पिता को मुक्ति दिलाने का उपाय जानना चाहा। तब नारद मुनि ने राजा से कहा कि अगर वह आश्विन माह की इंदिरा एकादशी का व्रत करेंगे तो उनके पिता को मुक्ति मिल जाएगी और वो सीधे बैकुंठ लोक चले जाएंगे। राजा इंद्रसेन नारद जी द्वारा बताई विधि से व्रत का संकल्प लेने के लिए तैयार हुए और नियत समय पर उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा के साथ पितरों का श्राद्ध, ब्राह्मण को भोजन और दान दिया। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान राजा इंद्रसेन द्वारा की व्रत के फलस्वरूप राजा के पिता को स्वर्ग मिला और उनको भी मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, ये थी इंदिरा एकादशी की सबसे प्रचलित कथा। तो क्या आप भी पितृपक्ष में रखने वाले हैं इंदिरा एकादशी का ये व्रत? अगर हाँ तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।